टैंकर का पानी कहाँ से आता है तुम्हें पता है? वो भाई ये तुम्हारे घर की लाइन तो चोरी कर करके तो टैंकर भरते हैं, वो फिर तुम्हारे को ही लाके बेच देते हैं। कंठे? हाँ ये क्या होता है? हाँ खूब कंठे जो होते हैं प्लास्टिक में पैक, तुमने कभी कंठे नहीं देखे? मुझे कंठे का मालूम नहीं, कंठे किसे कहते हैं? क्या गाँव से आए हो? तुम्हें कंठों का ही नहीं पता? तुम्हारे भाई का जो प्लान था वो पूरा कर दिया। मैंने पकड़ी उनकी धोती और यूं खींची यूं भाग गया गली में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान फर्स्ट से मैं हूं आपका होस्ट ज़ैन हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टाल मटोल। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ कुछ यूं है कि ये हर ज़िला, हर कौंसिल, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सूबे, हर शहर, हर गांव, हर जगह मौजूद होते हैं कि इनको अगर गटर का ढकना भी उठा के देखा जाए तो ये वहां पे भी मौजूद होंगे। आइए इन साहब के जाने, क्योंकि मैं इनका तारुफ पूरा तो नहीं दे सकता क्योंकि इनकी टीम बहुत बड़ी है। इतनी है कि इनकी टीम हर इदारे, हर जगह, हर गली मोहल्ले, शादी और मस्जिद के महफिलों में भी ये लोग पाए जाते हैं। ये कभी अकेले नहीं चलते, इनकी एक फंटेड टीम होती है। आइए इन साहब से इनका तारुफ खुद बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, बैन के साथ मोबाइल, ये हमारा स्टाइल है। खैर, आप अपना तारुफ दीजिए नाज़रीन को। भाई मैं क्या तारुफ दूं, सारा तारुफ तो आपने करवा दिया मैंने, अब बचा क्या? मत जो भी है, आप क्या करते हैं, आपकी हालात जिंदगी क्या है, आप किस तरह के कारोबार करते हैं? भाई वैसे तो लोग हमें बोलते हैं उस्ताद, उस्ताद? लेकिन मोहब्बत में लोगों ने हमारा नाम रख दिया चौड़ा उस्ताद। चौड़ा उस्ताद क्यों रखा? चौड़ा उस्ताद क्यों रखा? चौड़ा उस्ताद इसलिए रखा भाई, इस पे है एक फिलॉसफी। भाई ये माशरा किसी को जीने नहीं देता और मैं भी इस माशरे का शिकार रह चुका हूँ। आप भी माशरे का शिकार हो चुके होंगे, मगर मैंने अब इस माशरे में जीना सीख लिया, वो भी फखर के साथ साथ उठा के जी रहा हूँ। क्या मतलब? भाई हमारे इलाके में था एक बदमाश, ठीक है, वो आते जाते लोगों के साथ मारपीट कर रहा था। मुझे उसने मारा और बहुत बार मारा। अच्छा जी, एक बार मैं जा रहा, उसने मुझे आवाज आया, बोला अरे इधर आ बात सुन। अब मैं उसको जानता ही नहीं था कौन है वो। जी। मैंने बोला हाँ भाई क्या हुआ? उसने छूट के थप्पड़ मार दिया। फिर मैंने कहा क्या हो गया? बोला हमें छोड़े उस्ताद, सलाम करा। मैंने बोला अच्छा। मैंने सलाम करा, वो मैं चला गया। तो आपको एक बंदे ने चमाट मार दिया, आप खामोशी चमाट खा गया? हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ, आप आगे तो सुने। फिर दूसरे दिन मैं जाने लगा, अब मैं डर गया था, लहर समझ गया आज भी थप्पड़ थप्पड़ मार दे। मैंने उसको सलाम करा, सलाम वालेकुम उस्ताद, ये कह के मैं जाने लगा तो फिर थप्पड़ मार दिया। फिर तो क्यों मारा? मैंने बोला भाई अब क्यों मारा? बोलने अबे हमें छोड़े उस्ताद, वो सलाम का जवाब दिया भी हमने तुझे? मैंने नहीं। बोलने फिर तू जा क्यों रहा है? मैं अच्छा गलती हो गया आइंदा नहीं होगी। भाई इसी तरह मैं रोज जाता रहा, सलाम करता रहा, रोज उससे पिटता रहा, रोज कुटते रहे? रोज। और इलाके में बहुत से लोग उससे परेशान थे, सब उससे पिटते थे। फिर मैंने एक आइडिया लगाया, मैंने बोला यार ये तो मैं रोज जाता हूँ तो सलाम भी करता हूँ और ये मुझे मारता भी है। फिर मैंने भाई अपना रास्ते बदल दिया। ये अच्छा करा। अच्छा करा ना? अब आगे सुनो, मैं दूसरे रास्ते में जाने लगा। एक दिन सुबह सुबह 7 बजे मेरे दरवाजे की बेल बज गई। दूध वाला आया होगा। मैं भाई तुम के तबेले में काम करते हो, दूध वाला क्यों आएगा? 10 बजे आता है दूध वाला। सुबह सुबह 7 बजे तो कोई दूध वाला ही आ सकता है, या अखबार वाला आया होगा। हम अखबार नहीं पढ़ते भाई, हाँ, वो 11 बजे दूध पे हम काम करते हैं। हाँ तो कौन आया था? तो आए थे वो चमचे, चौड़े उस्ताद के। चौड़े उस्ताद के चमचे? हाँ, अब मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते के साथ ही भाई उन्होंने तो मारना पीटना शुरू कर दिया। लाते कोई गुफ्तगू हुई नहीं आपकी? कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आपकी कोई गुफ्तगू हुई नहीं और उन्होंने आपको मारना शुरू कर दिया? डायरेक्ट जैसे मैंने गेट खोला वैसे उसने मारना शुरू कर दिया। लाले भी पड़े, थप्पड़ भी पड़े, मुक्के भी पड़े, दमादम धो दिया भाई उसने। बोले ओए तुझे चौड़ा उस्ताद बुला रहा है। मैंने कहा जी भाई बिल्कुल ताबेदार में आ रहा हूँ, आप चलें। उठने के बाद भी आपको चौड़ा उस्ताद? ओह नो। अब मैंने अपना दिमाग चलाया, मैंने बोला यार ये तो बहुत बेइज्जती की बात है, अबे हमारे घर पे आए तो हमें ही मार रहे हैं। फिर हमने गली के बच्चों को जमा करा, बोला बेटा मैं जा रहा हूँ मिशन पे और आपको वीडियो पूरी कैप्चर करनी है। बच्चों ने बोला ठीक है भाई हो जाएगी।
अब हम तैयार वैयार हुए और चले गए चोड़े उस्ताद के पास। आया चोड़े उस्ताद यूं बैठे हैं आराम से कुर्सी पे टेक लगा के, और उनके जो चमचे हैं, कोई सर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है। चोड़े उस्ताद बैठे में मस्त हो गए। बोले हाँ भाई कहाँ था तू? मैं चोड़े उस्ताद थोड़ा मसरूफ था यार। बोले तू सलाम करने क्यों नहीं आ रहा था मुझे? काहे की मसरूफियत की तेरे को? मैंने कहा चोड़े उस्ताद आ तो गया मैं, सलाम कौन करेगा? मैं करूँगा। लेकिन आप चोड़े उस्ताद, इतना बड़ा आपका नाम, आप अगर 2 मिनट खड़े हो जाएं तो मैं जरा झुक के आपको सलाम करना चाहता हूँ। चोड़े उस्ताद आया है और चोड़े वो खड़े हुए, तुम्हारे भाई का जो प्लान था वो पूरा कर दिया। मैंने पकड़ी उनकी धोती और यूं खींच यूं भाग गया गली में। वो बच्चे वीडियो बनाने में लगे थे, तो उनके चमचे ने आपको रोका नहीं? उनके चमचे मेरे पीछे भागे, लेकिन वो तो साइड वाले चमचे हटाराम, वो तो थक गए। मैं तो बहुत तेज भागता हूँ, इतनी स्पीड में भागा, इस गली से निकला दूसरी गली से आ गया, फिर चमचे मेरे पीछे पीछे दूसरी गली में घुस गया, फिर तीसरी गली से आ गया। फिर आया मैं चोड़े उस्ताद के बाद मिलने। हाँ भाई मजे आ रहे हैं? अब चोड़े उस्ताद तो बनियान पहन के खड़े हुए थे, धोती तो मेरे पास थी, वो वाली बन के खड़े हुए। भैया भाई धोती दे दे। मिल्ला बदमाशी करोगे? मिल्ला मारोगे? मिल्ला ये लो पकड़ो धोती। जैसी वो धोती लेने के लिए मैंने हाथ आगे बढ़ाया, आपके भाई ने पता क्या करा? क्या? मिर्च लेके आंख में मार दी। मिर्ची लेके आकर मारा? और फिर दोबारा भाग गया गली में। बच्चों को बोला बेटा पूरी वीडियो बनाओ, बच्चे वीडियो बनाने में लगे पड़े भाई। फिर मैं थोड़ी सा गलियां घूमा, आया मिलना आओ चोड़े उस्ताद। बोला भाई वो हाथ जोड़ ला भाई, धोती दे दे यार मेरी। उसकी सारी बदमाशी खत्म हो गई। सारी बदमाशी तो धोती नहीं ली तो बचा क्या? फिर मैंने बोला ये लो धोती अपनी पकड़ो। मैंने बोला हाँ बच्चों बन गई वीडियो? हाँ भाई पूरी शुरू से एंड तक बनी है। मतलब ओके वायरल कर दो उसको पूरे इलाके में। अब वो वीडियो तो छोड़ो उस्ताद की वायरल हो गई, हजारों उसके लाइक और फॉलोवर आ गए। और फिर मैं छुपते छुपाते अपने घर चले गया। उसी दिन रात में इलाके के जो हमारे मोजिज लोग हैं वो आए मेरे घर पे, और चोड़े उस्ताद के चमचे भी आए मेरे घर पे। और ऐसे नहीं आए चोड़े उस्ताद के चमचे, बैंड बाजा लेकर आए थे। जाहिर सी बात है आपने उनके उस्ताद को मारा तो वो तो उससे मारेंगे। गुस्से नहीं आए थे भाई, वो बैंड बाजा लेकर आए थे और हार फूल लेकर आए थे, कंठे लेकर आए थे आपके भाई को पहनाने के लिए। कंठे? हाँ ये क्या होता है? हार फूल कंठे जो होते हैं प्लास्टिक में पैक, तुमने कभी कंठे नहीं देखे? मुझे कंठे का मालूम नहीं। क्या गाँव से आए हो? तुम्हें कंठों का ही नहीं पता कंठे किसे कहते हैं? पहले शायद आप गुफ्तगू आप अपने बता रहे थे किससे? हाँ कि आपको चौड़ा साथी हुआ है। तो भाई वो लोग आए, हमने हार पहनाया, फूल पहनाए, पत्तियां निछावर करी हमारे ऊपर, ढोल को। तो इससे आप चौड़े उस्ताद होंगे? जाहिर सी बात है, वो चोड़ा उस्ताद जो बदमाश था, पंटर, जिसके आगे पीछे लोग घूमते थे, कोई उसको यूं आंख उठा के नहीं देख सकता था। आपका भाई उसकी धोती लेके भाग गया, उसको अले की नाम खड़ा कर दिया, पानी पानी हो गया शर्म के मारे को। तो जाहिर सी बात है भाई, को जब एक जाएगा तो दूसरा आएगा ना, दूसरा वो हमारा आपके भाई। तो आप बदमाश बन गए? हाँ बिल्कुल। और हमारी बदमाशी तो इतनी है, कुछ भी काम करवाना हो इलाके में, यहाँ तक के शादी हो, मैया हो, कुछ भी हो, आपके भाई की परमिशन नहीं होगी तो कोई टेंट नहीं लग सकता। अगर किसी को अपने घर में खुदाई भी करवानी है ना तो वो भी चोड़े उस्ताद के पास आएगा, मतलब मेरे पास में परमिशन दूंगा तो उसका काम आगे चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? आपको ये बात कैसे लगी? हम चोड़े उस्ताद हैं, हम किसी से हाथ मांगते नहीं है भाई, छीन लेते हैं, समझा? ये स्टाइल है हमारा। ये तो सीधी सीधी बदमाशी है। मैं तो समझता था कि आप कोई मैकेनिक होंगे, कोई बेहतरीन किस्म के मैकेनिक होंगे, मगर आप तो यहाँ पर बदमाशी की बातें कर। तुम्हारे पानी आ रहा है? 1.5 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा। तो जब तक क्या कर दो? टैंकर डालना था। वो ये टैंकर का पानी कहाँ से आता है तुम्हें पता है? वो भाई ये तुम्हारे घर के लाए तो चोरी कर करके तो टैंकर बढ़ते हैं, वो फिर तुम्हारे को लाके भेज देते हैं। कितने का डलवा दो टैंकर? 4,000। तो महीने में कितने डलते हैं? 8,000 रुपए का टैंकर होगा, तुम्हारा पानी चोरी करके तुम्हें ही बेच रहे हैं। फायदा है क्या? तुम्हें बताता हूँ मैं एक टेक्निक, जिससे तुम्हें पैसे भी नहीं देना पड़ेंगे और पानी भी आ जाएगा। बोलो कैसी टेक्निक? जब वो टैंकर वाला आएगा पानी डालने के लिए जी। उसके कागजात लेकर रखो। उसके कागजात लेके क्यों? हाँ तो वो तुम्हारे घर का ही तो पानी तुम्हारे को बेच रहा है चोरी करके। तो मैं उसको क्या बोलूं कि मैं पानी पे, आप मुझे पानी बेच रहे, आप मुझे अपनी गाड़ी के कागजात दे रहे?
भाई तुम तो बहुत ही कोई शरीफ इंसान हो यार, बदमाशी करो, कागज लेकर रखो, बोलो 6 महीने तक तू पानी डालेगा और 1 रुपये दूंगा तुझे, और अभी तुम्हें 2 डलवा रहा हूँ और अब 4 डलवाऊंगा तेरे से। लेकर रख लो कागज उसके, कैसे नहीं डालेगा पानी यार? मैं उसको डराऊं? डराओ? एक शरीफ आदमी किसी को डराए? मैं तो काय की शराफत इतनी है, सही बताओ बिजली का बिल भरते हो? हाँ भरते। कितनी लंबी लाइन होती है? बहुत लंबी लाइन होती तो है। तुम तो डरपोक इंसान हो, बल्कि डरपोक क्या, तुम बेवकूफ इंसान हो। क्यों? इसमें तुम्हारी लाइट जाती है? लाइट जाती है? लाइट जाती है, हर किसी की जाती है। हमारी तो नहीं जाती, हमने तो 6 फेस दिए हैं अपने घर में। 6 फेस? हाँ, तुम क्या है छोड़ो उसका। और जब हम बिजली का बिल भरने जा रहे हैं ना मेरे भाई, लाइन में नहीं लगते, फिर डायरेक्ट गेट खोलो अंदर ऑफिस में। हम नहीं लगाते कोई लाइन में, हम छोड़े उतारते हैं। तो बदमाश है ना आप तो। डरपोक। आप बदमाश हैं, आप बदमाशी से ये सब कर सकते हैं, हम शरीफ आदमी क्या करेगा? ओ भाई, डर को निकालो अपनी जिंदगी में से, समझ में आ गई? डरते रहोगे तो फिर हो गया काम तुम्हारा। तोड़ दो लाइन, डायरेक्ट जाओ, काम करवाओ अपना, वापस आ जाओ। तो डराऊंगा उनको वहां पे? डराओ? शरीफ आदमी कभी किसी को डरा नहीं सकता। मैं कुछ नहीं रखा हुआ शराबत में मेरे भाई। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बताए। बल्कि मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ इसी बात पे, जो मेरे पे पहले गुजर चुकी है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। गाली का गाना गा के बता रहा हूँ जो मेरे पे बीत चुकी है। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर, सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ, कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। समझा? क्या बताना चाह रहे हो? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने अंदर से डर खौफ निकालो, वो जो करना कर जाओ। हम क्या डर, हम किसी से डरते थोड़ी, हम तो शराफत की जिंदगी गुजारते हैं। अबे कुछ नहीं रखा हुआ शराबत में। अभी ये बता, तुम्हारे घर में अगर गटर भर गया तुम क्या करोगे? मैं म्युनिसिपल को बुलाऊंगा। हाँ, तो कंप्लेन करते रहोगे, चक्कर काटते रहोगे पागलों की तरह, और तुम्हारा काम वो दिल भी नहीं करेगा जब तक तुम चोर उस्ताद की परमिशन नहीं मिलेगी। कोई भी काम हो, जब तक चोर उस्ताद नहीं बोलेगा कुछ काम नहीं होगा। चाहे तुम्हें गटर की लाइन डलवानी हो, पानी की लाइन डलवानी हो, बिजली लगवानी हो, गैस लगवानी हो, हमारे बगैर कुछ होता ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपकी काबीना कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी काबीना, पूरे मुल्क में फैली हुई है। पूरे मुल्क में फैली है? हाँ। तो आप लोगों की कोई कमेटी वमेटी बनी है? कमेटी है, चोर उस्ताद कमेटी। 24 और क्या? तुम्हें कोई भी काम करवाना हो ना, किसी भी इदारे में, बड़े कितना भी बड़ा इदारा हो, चोर उस्ताद के पास आना, यूं काम करवाऊंगा, यूं सारे काम? सारे काम, हर जगह चोर उस्ताद की सेटिंग है। ये सेटिंग कैसे होती है? ये बताने की बात नहीं होती, ये हमारी सेटिंग है। जब काम करे ना, कोई काम हो तो आ जाना, फिर देखना तुम्हारा काम कैसे होता है सेकंडों में। आपने इंडिया की फिल्म देखी है पीके? जी देखिए। उसने क्या बताया गया? क्या बताया? कि जितना आप लोगों को डराओगे, प्रेशर दोगे, उतने लोग आपसे डरेंगे, आपका खौफ बैठेगा लोगों के दिलों में। तो ये मकसद है भाई हमारा, ये मकसद लेके हम आगे चल रहे हैं। जो आज लोग इतने डरते हैं, कब कपाते हैं हमारे नाम से। तो सिर्फ आपसे तो शरीफ आदमी नहीं, बड़े से बड़ा बदमाश भी कब कपाता है भाई हमारे आगे। क्या हो गया आपको? अभी तुम शराबत की बात कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, शराबत के साथ तुम बिजली का बिल भर सकते हो? क्यों नहीं? अपने घर में गैस लगवा सकते हो? लगवा सकते हो अपने घर में गैस? लगवा सकते हैं। कोई मसला हो जाए, इदारों में चक्कर काटते रहोगे, होगा काम? अगर कुछ नहीं लगा शराबत में भाई, इन सब चीजों के लिए ना नोट चाहिए या फिर बदमाशी। और आपके भाई के पास दोनों चीजें हैं, नोट भी है, बदमाशी तो ऐसी है फुल। हल्का नहीं लेना, चोर उस्ताद है, चोर उस्ताद। आप बदमाशी करके मतलब कोई भी काम कर सकते हैं? कोई भी काम करवा सकते हैं बदमाशी करके। आप ये समझते हैं? अभी हमारे इलाके में बिजली का मसला हो गया था, बिजली नहीं आ रही थी। चोर उस्ताद गए जाके ऑफिस में, ऐसी तोड़ फोड़ मचाई है, 1 घंटे में बिजली आ गई। तोड़ फोड़ मचे? हाँ। आपको किसी सियासत से ताल्लुक है? कोई सियासत ताल्लुक नहीं है, हम सारे सियासत के साथ अटैच हुए हैं ना। मतलब वही अटैच हुए हैं किसी सियासी पार्टी से? सारी सियासी पार्टियां जो हैं मेरे भाई, हम चोर उस्ताद हैं, लोग फूल में इनवाइट करते हैं कि सर हमारा ये इवेंट है, आप यहाँ पे आ जाइएगा।
सर हमारा यूनियन का यहाँ लीजिएगा। क्या बात कर रहे हो तुम, सियासी पार्टी? आज के दौर में मतलब जो भी शरीफ आदमी है, बुजदिल ही रहेगा। हाँ बुजदिली रहेगा तो बेकार है, शरीफ शराफत तो होनी ही बदमाश चाहिए। सिर्फ अपने डर की वजह से, अपनी डर और खौफ की वजह से अवाम के ऊपर को कर रहा है। क्या कर रहा है? तो आप जैसे बदमाशी कर रहे हैं। बदमाशी होती है, वो हम तो हैं ही, छोड़े उसका। नाजरीन, जैसे कि आज आपने देखा कि लोग डर के कारोबार को किस तरह चला रहे हैं। शरीफ आदमी को बुज़दिल समझा जाता है। यहाँ आपका कोई शरीफ आदमी सरवाइव नहीं कर सकता। हर किस्म की परेशानियां, हर किस्म की, वो एक शरीफ आदमी के लिए और बदमाशी दिखा रहा है। अरे भाई थोड़ा सा रुक जाइए, मैं शो एंड कर तो काम कर रहा हूँ शो का। हाँ तो क्या हो गया, करने दो। तो आप चुप तो रहिए। नहीं, मैं तो गाना गाऊंगा, तुम शो खत्म कर दो, गाना चलता रहेगा। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा आज का प्रोग्राम टाल मटोली में गुजरा। फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में प्रोग्राम टाल मटोली में किसी नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए अपने होस्ट ज़ैन हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ और प्रोग्राम कट कर दें यार। छोड़ा उस्ताद।